प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि प्रभु ने यह अनुग्रह दिया है कि मैं आपके सम्मुख आ सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं। और भाई दिनेश का भी, जिन्होंने मुझे इसमें यह अनुग्रह किया कि मैं उनके इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। और पूरी लॉर्ड इज़ माई सेफर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन किया है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का वचन लोगों के मध्य में जाए। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, क्यों ना हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना में चलें। पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते नमन करते स्वामी, क्योंकि तू हमारा महाराजा धीराज है और तूने ये अनुग्रह किया है कि हम एक साथ मिलकर दूर और नज़दीक बैठे हुए पिता हम तेरी महिमा कर सकें। और आज तेरी नज़दीकी में हम अपने आप को रख देते प्रभु राजा, और तुझसे कहते कि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगियों पे कब्जा कर और ऐसा अनुग्रह कर ताकि हम यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं और पिता की महिमा हमारी जिंदगियों के द्वारा प्रकट होती चले जाए। इस समय प्रभु मैं अपनी आत्मदेह प्राणों को पूरे घराने सहित कलीसिया को प्रभु आपके लहू में ढापते हुए हर एक सुनने वाले को भी प्रभु आपके चरणों में रख देते और तेरे ही नाम को महिमा देते पिता, कि प्रभु आज हर एक जीवन में प्रभु एक परिवर्तन आने पाए पिता, और लोगों के जीवन तेरे लिए उठ खड़े हो जाएं, ताकि प्रभु बहुतायत में इस्तेमाल हो सके और तेरी महिमा को प्रकट कर सके। इस समय तू ही हमारी सहायता मदद कर, दया कर पिता। हम तेरे नाम को सराहते और महिमा देते, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग है यीशु। धन्यवाद खुदावंद, अब तक संभाल लेने के लिए। अब प्रभु तो हमारे संग संग हो, और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते आप आए और हमारे जीवनों पे कब्जा कर लीजिए। मेरे बोलने पे, सुनने पे और हर एक सुनने वाले के ऊपर भी प्रभु आपके लहू के बाड़े को लगा देता। मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन। सो प्रियो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। और इस समय जबकि इस पूरे 1 घंटे हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, और जैसे अब तक आप रहे भी हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करें और उसके बाद हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर जो आज हमारे जीवनों के लिए कहना चाहता है, उन बातों को आज हम परमेश्वर की सुनेंगे और अपने जीवन में निर्णय लेंगे, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। आइए हम प्रभु की आराधना करें, और मेरे साथ आप एक जाना पहचाना गीत है, उसको हम मिलके गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर यीशु। ओ यस हालेलुया। अपने प्रभु, ओ जीसस हालेलुया। आप भी अपनी जगह पे अपने प्रभु को पुकारें और प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, पवित्र 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 श्रोमणी राजा परमेश्वर, हम तेरे नाम को सराहते। हमारे जीवनों को आज छू ले यीशु, हमारे जीवनों को आज नया कर दे यीशु। आज हमारे जीवनों पे तेरा कब्जा हो जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लीजिए। यस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया। रबा सेना खातीरी कुशो खीरी दिरी दिबी शानदारी खीरी दिरी दिबी यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू। मैं हूँ बेफल सजल की तरह, मैं हूँ बेफल सजर की तरह, खाली खाली अंबर की तरह,
छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरा रंग रूह, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल की दहलीजों में आ, मेरे दिल की दहलीजों में आ, मेरा जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। आप भी पुकारे उसको क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है प्रियो, और उससे कहे कि यीशु मुझे छू ले, ओ मेरे राजा मुझे छू ले, मेरा जीवन तेरे सम्मुख है खुदाबंद, आज मुझे छू ले यीशु, छू ले यीशु, हालेलुया, ओ ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Oh, thank you Jesus, we give you all glory and honor to you Lord, hallelujah. Oh, blood of Jesus, blood of Jesus, पवित्र 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 शिरोमणि परमेश्वर, हम तुझे पुकारते, आइए मेरे साथ मिलकर के स्तुति करें, बड़ाई करें, हम तो सिताइश करें, यस जीसस, हालेलुया। ओ शरके रमाधी देखा रमेश देखो रालामा, यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रसी कंदारी मासकरी खीरी द्रिबी यीशु। Oh, no one none like you, Father, Lord God. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Adore your name, exalt your name, Lord. Hallelujah. Shadakindere de kitre ko shakindara bashamane kara la Yeshua. दिलो जान से पुकारूं तुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ पे आए तेरा रंग रूह, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। आइए उसे पुकार उठे ताकि आज आपकी जिंदगी को छू ले, आज आपके जीवनों को वो नया कर दे प्रिय। उसे पुकार उठे, अपने मुंह खोले, स्तुति करे, महिमा करे, उस बड़ाई करे परमेश्वर की, क्योंकि वही महिमा के योग्य है प्रिय। हालेलुया। ओ शरखिम रसेर दर खतोरी कृष्ण दखारा में सबारा यीशुआ। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, glory, 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 महिमा यीशु की, hallelujah।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, मैं हूँ बेफल सजर की तरह, काले काले अंबर की तरह, खाली खाली अंबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ओ स्वामी तुझे पुकारते खुदावंद, तेरी महिमा करते पिता, क्योंकि तू ही इसके योग है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद पवित्र यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके जीवन के लिए धन्यवाद। ओ ज्योति में परमेश्वर, हम तुझे महिमा देते हैं। We lift up your holy name, Lord. We lift up your holy name, Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. ओ कब्जा कर लीजिए प्रभु राजा, हर एक जीवन को प्रभु राजा तू ही आशीषित कर। तेरा नाम मुबारक ठहरे, तेरा नाम महिमा पाए खुदावंद। ओ खुदावंद प्रभु, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है स्वामी, तू ही कब्जा कर ले। लेट योर फायर फॉल अपॉन अस लॉर्ड, हर एक सुनने वाले के ऊपर भी तेरा कब्जा हो जाए। ओ लॉर्ड फिल देम विथ योर प्रेजेंस, सो माइटी किंग जीसस, हालेलुया। यीशु अगुवाई करें पवित्र आत्मा, पूरा कब्जा कर लीजिए, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। सो प्रियो, प्रभु के नाम को महिमा मिले, और मुझे उम्मीद है कि प्रभु ने आपको छुआ होगा और आप इस आशीषित हुए होंगे। सो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और परमेश्वर के वचन में एक जाना पहचाना पद है, लेकिन जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं कि वास्तव में परमेश्वर, बाइबल जबकि आज से नहीं पुराने समय से चली आ रही है, और जो वचन पहले थे वो आज भी काम करते हैं। प्रियो, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन जो आज भी सामर्थ्य हैं, वो आज भी काम करते हैं। और कई मसीही लोग जब इन बातों को नहीं समझ पाते तो वो अपने जीवन में भरपूरी को नहीं ले पाते, लेकिन परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है, जब समय आया तो परमेश्वर ने भेदों को प्रकट किया, और आज आपके सम्मुख परमेश्वर इन्हीं भेदों को प्रकट करना चाहता है। सो टर्न योर बाइबल, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल लें, और मेरे साथ आप निकालिए, जाना पहचाना पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय, जो आपने पहले भी इस विषय पे बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ये कुछ अलग है, उन सब से हट करके है, क्योंकि ये परमेश्वर की वो वाणी है जो परमेश्वर ने अपने प्रकाशन मुझे दिया, और आज आपसे मैं उन्हीं बातों को करने जा रहा हूं। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुआमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था,
और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रियो, यह बहुत ही जाना पहचाना पद है, पर एक बात जो आज आपको मैं यहां पे बताना मान रहा हूं, इसके अंदर जो छिपे हुए भेद हैं, मैं उन बातों पे बात करना मांग रहा हूं। और यहां यह ऐसा कहता है कि उस जगह पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। सो मेरा टॉपिक जो है यहीं से शुरू होता है कि जो पत्थर के 6 मटके हैं, इसके अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दाखरस की कमी को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। आप और मैं कई बार जब समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर के वचन के भेदों को, तो हम अज्ञानता में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पे जो बता रहा है कि जैसे परमेश्वर को दाखरस की कमी को पूरा करने के लिए इन पत्थर के 6 मटकों को चुना, वैसे ही अगर हम जिंदगियों में देखें तो परमेश्वर का वचन मत्ती 16 अध्याय में कहता है कि 18 पद में कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। प्रियो, आपको मुझको एक बात समझ लेनी है। पतरस को तब तक पर प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर नहीं कहा जब तक कि उसने प्रकाशन की बात नहीं की। वचन कहता है, इसी बात को बताता है कि पतरस और बाकी चेले वहां पे थे और प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लेकिन हर कोई लोगों की बात बताता है, पर प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे कि पर तुम मुझे क्या कहते हो। और जब पतरस इस बात को कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। प्रियो, किसी भी मरकल या किसी भी जीवन को आशीषित होने के लिए जरूरी है वहां पे प्रकाशन का आना। वैसे ही इन पत्थरों के लिए, इन मटकों को इस्तेमाल करने के लिए, जबकि वहां पे दाखरस की कमी थी, उस दाखरस की कमी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की गई। यहां तक कि मरियम आई, मरियम ने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कुछ भी नहीं किया। वैसे ही आज तक आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत समय ऐसे आए होंगे कि बहुत लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की होंगी, लेकिन जब तक कि आपका जीवन इस बात पे नहीं आ गया कि हाँ सचमुच आपको लोगों की नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, इस प्रकाशन को जब तक आपने नहीं पा लिया, आपके जीवन आशीषित नहीं हुए होंगे। और आज भी जिन भी परिस्थितियों को हम लेकर के चल रहे हैं, जिन भी परीक्षाओं में हम चल रहे हैं, आज भी उनके अंदर यही बात है कि जब तक हम उस बात पे ना जाएं या उस जगह पे ना खड़े हो जाएं कि जहां पे हम कह सकें सचमुच अब मुझे डॉक्टर की नहीं, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत है। प्रियो, और यहीं पे इसको प्रकाशन कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के द्वारा सामर्थ का प्रकटीकरण होने के लिए जरूरी है उस व्यक्ति के अंदर पहले प्रकाशन आ जाए, पहले वो सत्य की तरफ अपने ध्यान को लगा ले। और यहां हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को यही कहा है कि तू पत्थर है और इस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। अब यहां क्या होता है कि जब तक, एक और बात यहां पे समझ लेनी है इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, जब तक ये जिंदगियां किसी और के अंडर में हैं,
जैसे यहां पे यूहन्ना में कहता है कि ये मटके भोज के प्रधान के अधिकार में थे, भोज के प्रधान के अंडर थे। These vessels under someone's authority। जब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाता है जब तक कि आपका जीवन किसी और के अधिकार में है। पाप के अधिकार में है तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएंगी। अगर आपका जीवन दुष्ट के अधिकार में है तो वहां पे छुटकारा नहीं आएगा। जरूरी है अथॉरिटी का ट्रांसफर होना, और अथॉरिटी का ट्रांसफर यहीं से होता है जब आपका माइंड और आपका दिल कहता है अब बहुत हुआ, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आज न जाने कितने मुझे सुनने वाले लोग इसी बात में होंगे कि वो प्रार्थनाएं कराते हैं लेकिन छुटकारा नहीं देखते। वो प्रार्थनाएं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो विश्वास नहीं कर रहे, वो विश्वास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पर चमत्कार नहीं हो पाते, चंगाई नहीं आ पाती है, जीवन बदल नहीं पाते हैं प्रियो। इसलिए इस आश्चर्य कर्म को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इन मटकों की जरूरत थी, इन घड़ों की जरूरत थी, अदरवाइज वहां मिरेकल नहीं हो पाता। वैसे ही आपकी जिंदगी में आशीषों को लाने के लिए, आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को करने के लिए जरूरत इस बात की है कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में ना रहे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में आ जाए। हालेलुया, ये जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक आपके जीवन में बरकतें, आशीषें, आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। और ये पहला पद, ये छठा पद यही बताता है कि ये मटके किसके अधिकार में थे? भोज के प्रधान के अधिकार में थे, और जब तक उसके अधिकार में थे अथॉरिटी उनके जीवन में नहीं गई। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मिरेकल या अथॉरिटी को रिलीज होने के लिए जरूरी है आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार आ जाए। वो आपके जीवन पर पूरा कैप्चर कर ले, वो आपके जीवन को पूरा कंट्रोल कर ले। जरूरी है ये। और यहां ये बताता है when he took authority over the vessels then he gave command to fill the vessels। उसने ये आज्ञा दिया कि जाओ और उनको क्या कर दो। सातों पद कहता है यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो और उन्हें मुंह भर दिया। जब तक अथॉरिटी आपके जीवन पे आपकी है, आप कितनी प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में मिरेकल नहीं आएगा, आपके जीवन से अथॉरिटी रिलीज नहीं होगी। आपके जीवन पे अधिकार आपका नहीं, पवित्र आत्मा का अधिकार आ जाना चाहिए, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार आ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका अधिकार आपके जीवन पे नहीं रहेगा, आपके जीवन में आशीष से, आपके जीवन में बरकत नहीं आएगी प्रियो। इसलिए अथॉरिटी का ट्रांसफर होना जरूरी है, अधिकार का बदलना जरूरी है। यहां पे जब तक इन मटकों पे उस भोज के प्रधान का अधिकार रहा, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म नहीं किया। आपके जीवन के अंदर भी यदि आज आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है, आज आपकी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है, तो जरूरी है आपके जीवन पे से आपका अधिकार हट जाए, उन परिस्थितियों के बारे में आप सोचना बंद कर दें और यीशु के अधिकार को अपने जीवन में ले लें। और यीशु का अधिकार जब आएगा आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, और तब प्रभु यीशु मसीह कमांड देंगे, लेकिन तीसरी बात जो होगी, मटकों में पानी लबालब या ऊपर तक भर गया। यह किस बात को दर्शा रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में मैं और आप अपनी जिंदगी को दे देंगे तो वो आपको, मुझको अपने वचन से, आराधना से, प्रभु की उपस्थिति से, दान वरदानों से वो भर देगा। और भरना केवल इस गिलास के समान नहीं है कि ये आधा से भी कम है, लेकिन भरना है लबालब, ताकि दूसरी गलत चीजों को आपके जीवन में कुछ करने का मौका ना मिले। आपके दिल दिमाग पूरी रीति से प्रभु के कब्जे में आ जाएं।
क्योंकि जब तक आपका जीवन आपके कब्जे में रहेगा, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है इसको हम लबालब भर लें, पूरे रीति से भर लें, प्रभु के वचन और प्रभु के उपस्थिति से, दान वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से भर लें। केवल वरदान ही नहीं, लेकिन फलों से भी इसमें लदना जरूरी है। इसके अंदर फल भी भरने जाने जरूरी हैं। और यहां पे जब हम कंट्रोल देते हैं पवित्र आत्मा को, तो हमारे जीवन पे क्या करता है? पवित्र आत्मा जीवन के वचन व स्वयं यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में आ जाएगा, आपको भर देगा। आज अगर अपने आप में अकेला महसूस करते हैं, अगर आप अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, तो जरूरी है कि उसको अपने जीवन को उसके कंट्रोल में दे दीजिए। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में दे दीजिए। और जब पूरी रीति से वो अधिकार लेगा, आपका जीवन वचन से भरेगा, आपका जीवन पवित्र आत्मा से भर जाएगा और जीवन के जल की नदी आपके अंदर से बह निकलेगी। और ये बताता है इस बात को, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझको भरना चाहता है। He want to fill us with the love of God। प्रभु के प्रेम से भरना चाहता है प्रियो। नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान से भरना चाहता है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए हमें भरना है प्रभु के प्रेम से, उसके ज्ञान से, और न केवल उसके ज्ञान से, ले एटीट्यूड ऑफ जीसस, उस यीशु मसीह के स्वभाव से अपने आप को भरते जाना है। यहां यीशु ने पानी के द्वारा भरा, और पानी इस बात का प्रतिरूप है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर भरपूरी को लेके आ जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन को प्रभु के प्रेम से, पिता के ज्ञान से, यीशु मसीह के स्वभाव से और प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति से आपको भर दे, एंड फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा भी आप भरते चले जाएं। क्योंकि आज बहुतों के जीवन में तालियां हैं, आराधना है, लेकिन पवित्र आत्मा के फल नहीं पाए जाते। लोगों के जीवन प्रभु की उपस्थिति नहीं पाई जाती। इसलिए हमें भरना है पूरी रीति से, और इसको पूर्ण खाली नहीं छोड़ना है, भरते जाना है, भरते जाना है। और आज इसके बाद हम ऐसा ही करेंगे, ताकि हमें भर दे प्रभु। और हमें जिन जिन बातों की जरूरत है, चंगाई की या हमारी परिस्थितियों में बदलाव की, उन बातों को मिलकर आज हम प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हर एक को छुटकारा दे। दूसरी बात, यहां पे पहली बात हमने देखी, जब तक अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती है, प्रभु कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात हमने देखी, जब अथॉरिटी प्रभु के पास आ जाती है, तब आपके जीवन को भरने के लिए वो कमांड देते हैं, उससे पहले आज्ञा नहीं देते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी, हमें भरा गया है और भरना है पवित्र आत्मा के प्रेम से, पवित्र आत्मा के फलों से, यीशु के स्वभाव से, प्रभु की उपस्थिति से और प्रभु के ज्ञान से हमें भरते जाना है। चौथी बात, वचन कहता है, 8वां पद में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। पानी निकाल कर जब भोज के प्रधान के पास लाया गया, तो क्या हुआ प्रियो? जब मैं और आप भर जाएंगे, बिना भरे इस्तेमाल होने की कोशिश ना करें। आपको मुझको भरना है पूरी रीति से, और जब लबालब भर जाए, ये छलकने लगे, तो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। तब लोग आपके जीवन को यूज करना शुरू करेंगे। यहां पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और यहां पे परमेश्वर आपको मुझको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है कि हम भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति व आत्मा के फलों से भरकर स्वादिष्ट हो जाएंगे। ये पानी सिर्फ पानी नहीं रहा जब तक उस भोज के प्रधान के पास पहुंचा, लेकिन ये बदल गया, इसका रंग बदला, इसका टेस्ट बदला, इसका सब कुछ बदल गया था। लेकिन आप और मैं किस चीज से भरेंगे? आप और मैं कैसे हम भर जाएंगे? आप और मैं, जैसे अभी हमने देखा है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के फलों से, यीशु के स्वभाव से,
प्रभु के ज्ञान से और उसकी उपस्थिति से हम भरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम में से ये चीजें बाहर निकलना शुरू होंगी, ये ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा था, यदि तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है तो तू उससे जीवन का जल मांगती और वो तेरे अंदर से एक सोता बन के फूट निकलता। मेरे प्रियो, जरूरी है आज इस बात को समझ लेने की कि प्रभु यीशु मसीह न केवल आपको भरना चाहते हैं लेकिन आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर आधे भर के नहीं, पूरे पूरे तरीके से भर के, लबालब भर के, दान वरदानों से भर के, फलों से भर के, और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उसको किसी ना किसी की आज जरूरत है। आज कितने लोग अपने आप को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, कितने लोग अवेलेबल करते हैं लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए, कितने लोग अवेलेबल करते हैं आधे भरने के लिए, आधे भरने के लिए नहीं, पूरे रीति से भरने के लिए, ताकि मैं ना जिंदा रहूं लेकिन यीशु मुझ में जिंदा हो जाए। पौलुस इसी बात को कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। आज बहुतों के अंदर मसीह पूरी रीति से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो एक तरफ आशीष पाते हैं लेकिन दूसरी तरफ परेशानियों में रहते हैं। पर यदि मैं और आप वास्तव में प्रभु की उपस्थिति से भर जाएंगे, प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, आत्मा के फलों से भर जाएंगे, उसके वरदानों से भर जाएंगे और साथ साथ यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे। उसके स्वभाव में भी आना जरूरी है। कई लोग सिर्फ सामर्थ्य नहीं, लेकिन यीशु का प्रेम, उसका स्वभाव, नम्र, दीनता, ये सब भी हमारे अंदर आना जरूरी है प्रियो, क्योंकि जब तक ये ना आए हम आशीषित नहीं हो सकते। हमें कंप्लीट रूप से आशीषित होना है, हमें पूरे चारों तरफ से हमें आशीषित होना है, हमें पूरे रीति से ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि यीशु मसीह आया इसलिए ताकि दुष्ट के कामों को पूरे रीति से डिस्ट्रॉय कर दे, पूरे रीति से आपके जीवन से निकाल के रख दे। आज मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति है, लेकिन यदि आप भी अभी तक सिर्फ आधे भर के इस्तेमाल हो रहे हैं तो जरूरी है कि आज पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के चरणों में रख दीजिए ताकि आपको वो पूरा भरे, और जब पूरे भर जाएं वो इस्तेमाल होने लगेंगे। हालेलुया, आप इस्तेमाल होने लगेंगे। और यहीं पे इस बात को समझना है कि परमेश्वर, जब हम स्वादिष्ट हो जाएंगे परमेश्वर के फलों से, तब गॉड विल यूज अस, हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और लोग भी उस स्वाद को देख करके, जिसमें प्रभु का तरस, पर प्रभु का प्रेम, ज्ञान, सामर्थ, अभिषेक दिखाई देता है, देखने पाएंगे। आज बहुतों के अंदर ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं, बहुतों के अंदर सिर्फ एक सामर्थ की बात, भविष्यवाणियों की बात, सिर्फ इतनी बात रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी रीति से बदलने के लिए आया है और परमेश्वर भरना चाहता है लबालब आपको पूरा, ऊपर तक पूरा। वो सिर्फ किससे? वो अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ, प्रेम, तरस, ज्ञान और उन उपस्थितियों से जो प्रभु के पास है। इसलिए हम इन बातों को समझें और अपने जीवन को इस रीति से हम चलाएं, क्योंकि परमेश्वर बिना आपके जीवन पर अथॉरिटी लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कंप्लीट अथॉरिटी को हम ट्रांसफर कर दें उसको। पांचवी बात, जब ये पद 9 कहता है कि जब भोज के प्रधान ने पानी को चखा तो क्या हुआ वहां पे? ही स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसने रियलाइज किया और वो उसको देखना चाहता कि ये कहां से निकाला गया है। परमेश्वर जब आपको पूरी रीति से भर देगा, परमेश्वर जब आपके जीवन को बहुतायत में आशीषित करेगा, तो लोग आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, आपको पहचानना शुरू करेंगे। हालेलुया, आपको पहचानना शुरू करेंगे। ही स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई वेयर इट कम फ्रॉम, कि यह पानी या ये शरबत कहां से आया है। तो जरूरी है इस बात को जाने, जरूरी है इस बात को जानना। और यह इस बात को दर्शाता है कि आज लोगों के अंदर यही कमी पाई जाती है। और आप जानेंगे अगर ये आधा भरा हुआ है तो ये छलकेगा ज्यादा, जरा सा हिला नहीं कि छलकेगा ज्यादा। लेकिन ये पूरा भरा है तो जो ऊपर तक है वही गिरेगा, बाकी इसमें रह जाएगा।
वैसे ही अगर आपकी जिंदगियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, तरस, सामर्थ्य, ज्ञान वो यहां तक भरी है ना, तो जो ऊपर होगा वही लोगों को छुएगा। आप खाली नहीं हो पाएंगे, आप भरते जाएंगे। आपको ललक रहेगी कि प्रभु की उपस्थिति में जाना है, प्रभु से भरना है, तरस से, प्रेम से, ज्ञान से, सामर्थ्य से, और आप भरते जाएंगे पूरी रीति से। कई लोग सिर्फ थोड़ा भरते और तुरंत उसको निकाल देते, लेकिन आपको मुझको थोड़े में नहीं, भरपूर लेना है, ताकि हमारा स्वाद लोगों के जीवन में जाए, लोग आइडेंटिफाई करें और जानेंगे कि ये कहां से आया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, उसके अपनों के घर जब वो आया तो उसके अपनों ने नहीं पहचाना, और वो कहते थे कि इसको ये ज्ञान कहां से मिला। लोग देखेंगे कि अरे ये तो ये लड़का है, लेकिन इसको ये ज्ञान कहां से आया। इसका ज्ञान का देने वाला कोई और नहीं प्रियो, किताबों से नहीं, प्रभु की उपस्थिति से ज्ञान आना जरूरी है। ये जो मैं प्रकाशन आपको दे रहा हूं, ये कहीं किसी का लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको जो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपको वो दे रहा हूं। आपके जीवन बदल जाएंगे, प्रभु आपको ज्ञान से भरेगा। प्रभु न केवल ज्ञान से भरेगा, क्योंकि पौलुस कहता है मेरा वचन वचन मात्र नहीं था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति पाई जाती थी, जो जिंदगियों को बदल देती थी। आपके जीवन के अंदर भी ऐसे ही होना जरूरी है कि जब आप बोले तो लोगों की जिंदगियों में बदलाव आए, लोगों की जिंदगियों में एक बदलाव लेके आ जाए परमेश्वर, और लोग पहचाने कि सचमुच इसको ये कहां से आया है, ये कहां से निकाल रहा है। मेरे प्रियो, यही जरूरी है। He started to identify where it come from. People don't know about you and I where we come from. लोग नहीं जानते, लेकिन वो जानेंगे, वो जानेंगे, क्योंकि हमें केवल परमेश्वर को महिमा देनी है और परमेश्वर आपको महिमा देगा। When they will see the power of God and His taste in your life. जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, उसके स्वाद को आपके जीवन में देखेंगे, सामर्थ्य को देखेंगे, लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हालेलुया। छठी बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जब भोज के प्रधान के पास ये गया तो पद 10 कहता है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। कि परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, यही एक परमेश्वर के जन की पहचान है। वो थोड़े समय इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पूरे जीवन भर जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा वो इस्तेमाल होता चला जाएगा। आज हम देखते हैं अपने मसीह जीवनों के अंदर, मसीह समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस्तेमाल होते, लेकिन कुछ समय के बाद वो इस्तेमाल होना बंद हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको मुझको ऐसे ही नहीं बुलाया हम थोड़े समय इस्तेमाल हो और चले जाएं, इसके लिए नहीं बुलाया, लेकिन उनके जीवन तबाह हो जाते हैं। पर प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आपके जीवन का स्वाद, आपके जीवन से निकलने वाली सामर्थ्य, आपके जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन के मरण प्राण तक वो बने रहने पाए। आमीन। और यही इसकी आज के समय की मांग है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है, इस बात को बताता है, तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। When God changes someone's life, जब परमेश्वर किसी की जिंदगियों को बदलता है तो that transformation is not for a short time. वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े समय के लिए नहीं है प्रियो, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके जीवन का, but for the end of your life, वो आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। कईयों के जीवन को अगर हम देखने लग जाएं, तराशने लग जाएं, तो हम देखेंगे शुरू में बहुत अच्छे इस्तेमाल होते, लेकिन बाद में इस्तेमाल होना बंद हो जाते, जिंदगियां खराब हो जाती हैं, जिंदगियों में घमंड आ जाता है, जिंदगियों में लालच आ जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए मुझको आपको नहीं बुलाया है, बुलाया है इस बात के लिए ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने आपके मेरे जीवन में किया है, वो बदलाव आज से नहीं लेकिन जीवन के आखिरी क्षणों तक रहना चाहिए। यीशु, हालेलुया। यीशु नामा शिखेरे देवी यीशु।
बिल्कुल भाई, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए जरूर, लेकिन पहले हम इस वचन को क्लियर कर लें और थोड़ा समय हमारे पास है। लेकिन यहां पे यह कहता है कि वो बदलाव जीवन के आखिरी क्षणों तक है। शॉर्ट टाइम के लिए यीशु मसीह बदलाव नहीं देता। इसलिए जिन लोगों के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए या थोड़े समय के लिए बदलाव दिखाया जाता है, उसको वॉच करें प्रियो, कि कहीं गिर ना जाए। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही है कि नया चेला ना हो, उसको अधीनता में रहने की जरूरत है। वो गिरते क्यों हैं? क्योंकि लोग अधीनता में रहना नहीं चाहते। लोग थोड़ा पाया और बस निकल जाते हैं। इतने में काम नहीं बनता प्रियो, आपको मुझको पूरा भरना है और अधीनता में रहना सीखना है परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों की, जिनके द्वारा आपको मुझको सिखाया जाता है। और जब हम ऐसे चलेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपका जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जीवन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आज शुरू हुआ है, तो वो आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक चलेगा और वो दिखाई देगा। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू जीसस। सातवीं बात जो यहां पे हमें सीखने को मिलती है, कहता है यीशु ने गलील के काना में, 11 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस वचन के द्वारा मुझे और आपको एक बात सीखने को मिलती है प्रियो। All the miracles he demonstrate through our life, जो भी मिरेकल या अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण वो आपके जीवन या मेरे जीवन के द्वारा करता है, आपको मुझको एक ध्यान देने की वाली बात है। We must glorify his Jesus name। यही बात आज लोगों के जीवन में देखने को मिलती नहीं है। लोग सिर्फ ये कहते हैं मैंने प्रार्थना किया और ये चंगा हो गया। यू आर जस्ट ए वैसल। आप सिर्फ वो बर्तन हैं जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ वो बर्तन हूं जिसको प्रभु इस्तेमाल करता है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं ले सकते प्रियो। महिमा और आदर के योग्य केवल परमेश्वर ही है। आज लोग जब आश्चर्य कर्म जिंदगियों के द्वारा होने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके जीवन सिर्फ एक बर्तन के समान है, जिनको प्रभु के हाथों में रहते हुए तक ही इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रभु के हाथों से गए, इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे। आज लोग नहीं करना चाहते इन चीजों को मेरे प्रियो। लेकिन इसी बात को मुझको आपको समझ लेना है कि जब मैं और आप अपने जीवन से होने वाली परमेश्वर की सामर्थ का डेमोन्स्ट्रेशन जब होता है, जब परमेश्वर की सामर्थ बहती है, वो सामर्थ जब किसी की जिंदगी को छूती है, तो वो जब जीवन बदलता है, जब चंगाइयां मिलती हैं, दुष्टात्माएं आजाद होती हैं, तो वो महिमा केवल यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। हालेलुया, वो महिमा केवल यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। लेकिन आज यही देखो, लोगों के जीवन में यह महिमा नहीं जाती है। वो अपने आप को बड़ा करते हैं, ना कि प्रभु को। पर मुझे और आपको यह समझ लेनी है, यहां पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला चिन्ह दिखाकर, मतलब चिन्ह दिखाया, आश्चर्य कम किया, लेकिन प्रभु को महिमा दी। अपने जीवन के द्वारा उसने महिमा प्रकट करी। हमेशा पिता को धन्य कहता था हर एक आश्चर्य कर्म पे। आज मैं आप किसको धन्य कह रहे हैं? यहां कहता है we must glorify his name, Jesus name, and also people must come forward to believe on Jesus as their personal savior। किसी भी आश्चर्य कर्म के पीछे होने का जो मकसद है वो इतना है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करने के लिए ग्रहण कर ले। आमेन। वो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पण कर दे। लेकिन किसी भी जब आश्चर्य कर्म होते हैं और उसके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, या लोग अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे हैं, तो प्रियो जान लीजिए, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि लोग अपने पापों से मन फिराएं, लोग अपनी जिंदगियों को प्रभु के चरणों में लेके आ जाएं। मैं जस्ट इसको रिपीट करना चाहूंगा। पहली बात जो हमने सीखी इस पूरे वचन के द्वारा,
इस काना की शादी के द्वारा जो दाखरस बनाया गया, पहली बात थी अथॉरिटी जब तक ट्रांसफर नहीं हुई, जब तक उन मटकों पे उस भोज के प्रधान का अधिकार रहा, प्रभु यीशु मसीह ने तब तक कोई आश्चर्य नहीं किया। दूसरी बात जो हमने सीखी, जब अथॉरिटी आ जाती है प्रभु यीशु मसीह को, आप अपने जीवन पर अधिकार दे देते हैं, तब आपके जीवन को भरने के लिए कमांड देता है, और आपके जीवन भरने चाहिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके सामर्थ, उसके अभिषेक, उसके तरस और प्रेम के द्वारा। तीसरी बात जो हमने सीखी, मटकों को ऊपर तक भरना जरूरी है। खाली खाली नहीं करना हमें, खाली हमें करना है, लेकिन कैसे? जो ऊपर ऊपर का है, लबालब जो भरा गया आप में, उसमें से बहने दो और आप भरते जाओ। थोड़ा भर के इस्तेमाल नहीं होना है कि थोड़े भरे और चल दिए, नहीं, पूरे भर जाओ और तब इस्तेमाल होने शुरू करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब तक तुम्हें ऊपर से ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। थोड़े से पा करके भागना नहीं है, ठहर जाओ और प्रभु की उपस्थिति में, और जब भर दे आपको पूरे रीति से, तब इस्तेमाल होने शुरू करो। दूसरी बात जो हमने आगे सीखी वो ये कि हमें भरना है परमेश्वर के ज्ञान में, न केवल सामर्थ्य में, परमेश्वर के ज्ञान में, सामर्थ्य में, फलों में और प्रभु की उपस्थिति में। इन चीजों में हमें भरना है, और जब हम भर जाएंगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। पांचवी बात जो हमने सीखी कि जब भोज के प्रधान ने पानी को चखा, वैसे ही जब आपके जीवन का टेस्ट निकल के जाएगा, जब आपके जीवन में से सामर्थ बहने लगेगी, तब लोग आशीषित होंगे, तब लोगों के जीवन में एक बदलाव आएगा और लोग सचमुच में आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि ये आप कहां से हैं। आपके जीवन के अंदर ये आना चाहिए। आप खुद ना बताओ कि मैं ये करता हूं, लेकिन लोग आपको आइडेंटिफाई करने लगे, लोग रियलाइज करें कि सचमुच यीशु इसमें बसता है। छठी बात जो हमने सीखी, अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में का होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता प्रियो, वो पूरे जीवन के आखिरी क्षणों तक होता है। ऐसे ही भरते जाएं उसमें। तभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन को थामे रहें। ये एक अलग टॉपिक है, प्रभु ने चाहा तो अगली बार बात करूंगा इस पे कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम होल्ड कैसे कर सकते हैं, उसको अनॉइंटिंग को हम होल्ड कैसे करें। ओके, तो यहां पे हम सीख रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आपके जीवन में आता है, थोड़े समय के लिए नहीं, या जो चंगाई आती है वो केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन के आखिरी क्षण तक के लिए वो चंगाई आती है, पर उसको संभालना सीखना जरूरी है। सातवीं बात, हर एक आश्चर्य कर्म जो आपके जीवन के द्वारा होते हैं, उसके द्वारा लोग प्रभु के चरणों में आने चाहिए। लोग अपने पापों से मन फिराना जरूरी है, और हर एक मिरेकल के लिए, हर एक आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु को महिमा मिलनी जरूरी है। आमेन। आइए क्यों ना प्रभु को महिमा दें इस प्रभु के वचन के लिए जो उसने हमसे बातें की हैं, उसके नाम को धन्य कहें। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे इस भाई को जो है, हमारी इस बहन को परमेश्वर आशीषित करे। बहन ने अपने घर की प्रार्थना रिक्वेस्ट यहाँ पे रखी है। हम बहन आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे। आइए हम थोड़ी देर क्यों ना स्तुति करें। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी देर स्तुति करें, अपने मुंह खोलें और स्तुति करना शुरू करें। यस जीसस, अगर आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आप अन्य भाषा में बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन के बदलाव को लाना चाहता है। और सबसे पहले जरूरी है हमारी सोच में बदलाव आ जाए। जब सोच में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके कार्यों में बदलाव आ जाएगा। सीमा अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से कहें, अपने हाथों को खड़े करें और उससे कहें, धन्यवाद यीशु, तू कितना भला है। ओ यीशु, ब्लड ऑफ जीसस परिखे मधुर खाबा सेंदे खेरे दे रे यीशु इदा खम रसिंदा दा खत्तोर किशिनी मथीरे दे रे यीशु अधिकम रसे नदा दखोल बा शंबारा खरा लाबा इदा तंदिर युंदा द किम रिसे यीशु। ओ ब्लड ऑफ जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
Lord. We bow down before you, Lord, my King Jesus. Without you, we are nothing, and we can't do anything without you, Father, Lord God. Holy Spirit, take full control on our thoughts, take full control on our body, soul and spirit. In this moment, Lord, इस समय प्रभु परमेश्वर अपने आप को, पूरे घराने को, कलीसिया को आपके लहू में ढापते हुए, इन प्रियजनों को जो मुझे देख रहे हैं प्रभु, जो मुझे सुन रहे हैं या इसके बाद भी इसको सुनेंगे, यीशुआ तेरी उपस्थिति इनके जीवन में आ जाए। ओ इसी घड़ी प्रभु, यदि इस समय कोई बीमार है प्रियो, अपने उसी जगह पे अपने हाथ को रख लीजिए। लेट द फायर ऑफ द होली गॉड मूव एंड टच ईच वन ऑफ देम लॉर्ड। Fill them with your presence. Fill them with your presence. Guide them, Lord. Heal their body, Lord Jesus. I take authority over sickness and disease इसी समय, और दुष्ट के सारे कार्यों पे जो इनके जीवन में बने हुए हैं उस पे मैं कंट्रोल को लेता। And I bind every evil spirit. I bind every sickness and disease. यीशु के नाम से हुक्म देता, loose in Jesus name. Loose in Jesus name. And be free, be free, be free. Right now, Lord, be free in Jesus name. इसी समय यीशु के नाम से आजाद हो जाओ प्रियो, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ इसी घड़ी। Let your fire fall upon them. Let your fire fall upon them. विधि खमरा से दे खोला शंदा खीरी दे यीशुआ। इसी समय oh, I command every sickness. Oh Jesus, hallelujah. जो अंग खराब हो गए हैं, ओ प्रभु राजा, वो अंग बन जाए यीशु के नाम में। I release your anointing over this platform. Yes, in Jesus name. Over the lives of people, Lord. यीशु के नाम से इसी समय प्रभु तेरे अभिषेक को मैं रिलीज करता हर एक जीवनों के ऊपर, इसी समय आजाद हो जाए। Yes, in Jesus name. In Jesus name. प्रियो चेक करिए अपने आप को, चेक करिए। यदि आप बीमार थे, आपके कहीं पे समस्या थी, आप चंगे हुए हैं, just check yourself and write it down. Oh, thank you, Holy God. Thank you, Holy God. Thank you, Holy God. Oh, महिमा देते, महिमा देते, oh, महिमा देते पिता। दीदा नखले बेशीदे केम्बरी सीदे खाबार शियाबा खत्तेरी के तोनो को शिमारा रबा। यीदा धक्कमा शंबारा लबा। इस बहन आरती के लिए हमारी प्रार्थना पिता, इसके जीवन के लिए पिताजी, इसके जीवन पे तेरे लहू के बाड़े को मैं लगा देता। और प्रभु, जबकि ये घर को बनाना चाहती है, यीशु के नाम से इसके जीवन के लिए जो इसको जरूरत है, वो बजट इसी समय से प्रभु इसके जीवन के लिए ओ रिलीज हो जाए यीशु के नाम में। और सारे ऑब्स्टिकल्स को मैं हुक्म देता इसके जीवन से चले जाएं, और जहां जहां से इसके पास पैसा आना है वो यीशु के नाम से रिलीज होता चला जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लीजिए हमारी बहन के ऊपर। लेट योर फायर फॉल अपॉन हर लॉर्ड। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। सदिखे मेरा से दे रे खर अलवा शानदार अलवा। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा टच 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 दोबारा देने मोशे बेखर बेसंदार खर अलवा। ओ जीसस 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 जीसस। ये देनी खीरी दरी में शानदार खीरी दरी भी यीशुआ। होली स्पिरिट फिल देम। ओ अपनी मजबूती से भर दे, अपने फलों से भर दे पिता, अपने प्रभु प्रेम से भर दे प्यारे यीशु। अपने प्रभु राजा ओ रेज़िखिम से खरीदी नहीं कर रहा यीशु के नाम में प्रभु राजा, अभी इनके जीवनों पे तेरी सामर्थ का प्रकटीकरण हो जाए। ओ प्रभु, इनको अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपने सामर्थ और जलाल से भर दीजिए। प्रियो, अपने हाथों को इस जिस भी आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप मुझे देख रहे हैं, और अपने हाथों को स्ट्रेच करें। हृदय में शेखीरी प्रभु की अभिषेक बह रहा है, रिलीज ओ रिसीव कर लीजिए इसी समय, रिसीव कर लीजिए। लॉर्ड, आई रिलीज योर अनॉइंटिंग अपॉन योर पीपल लॉर्ड। इसी समय यीशु के नाम से तेरे अभिषेक को मैं तेरे लोगों पर रिलीज करता। इसी समय प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए, एंड फिल देम कंप्लीटली लॉर्ड। ओ यीशुआ, ओ जीसस हालेलुया। हर एक इसी समय यीशु के नाम से पूरी रीति से आजाद हो जाए। ओ आई रिलीज योर अनॉइंटिंग, I release your anointing, and through the top of the head and nail of the feet, I cover them by your blood, by your presence, Lord. Your angels surround by them. तेरे स्वर्गदूत इन सबके साथ रहे प्रभु, और तेरे स्वर्गदूत इनकी सेवा टहल करने पाए। Let the presence of the Holy God move on their heart, mind, soul, and spirit, O Lord, and fill them with your presence. Holy God, Holy God, Holy God, Holy God. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
We thank you. We love you, Lord. We love you, Lord. We give you all glory and honor to you, Lord. धन्यवाद प्रभु लोगों को छूने के लिए। धन्यवाद प्रभु राजा, ओ जिंदगियों में प्रभु एक नया प्रभु उत्साह लाने के लिए, जिंदगियों में नया बल देने के लिए पिता, नए प्रेम में बढ़ाने के लिए प्रभु, क्योंकि तेरा मस्सा नया होता जाता है नित्य प्रभु राजा। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते यीशु राजा, तेरी महिमा करते क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जस्ट गिव थैंक्स टू लॉर्ड। अपने हाथों को खड़े करके उस प्रेमी को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं जिसने आपको भरा है। यस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यादु खाबारे में शखी अंधेरी खारा लाबा। ओ वर्दी माय किंग जीसस, वर्दी माय किंग जीसस। ओ यस हालेलुया। प्रियो, यदि आप आनंदित हुए हैं इस वचन के द्वारा, यदि आपने आशीष पाई है इस वचन के द्वारा, यदि आपने प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को पाया है, तो जरूर टाइप करें या मुझे लिखें। यस हालेलुया। ब्लड खोतीने में खो रबा से देखे रे दरे भी यीशु हालेलुया। यदि आप आशीषित हुए हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिए और लोग आशीषित होंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे और प्रभु के नाम को महिमा मिले। यदि आप में कोई भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखना चाहता है तो अभी भी हमारे पास में 2 मिनट का समय है, आप लिख सकते हैं ताकि हम मिल करके प्रार्थना करें। यस हालेलुया। या प्रभु ने आपको छुआ है तो आप टाइप कीजिए और प्रभु को हम मिल के सब धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यदुरा बाशे देखे बेरी देरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू जीसस। सारा आदर महिमा तुझे देता प्रभु, इस्तेमाल करने के लिए प्रभु, अपनी महिमा मेरे जीवन के द्वारा लेने के लिए सारा आदर महिमा तुझे देता है। इन प्रियजनों को भी तेरे चरणों में दे देते। इस पूरे लॉर्ड इज माय सेफर टीम को प्रभु, हमारे भाई दिनेश को पिता और उनके साथ जितने भी जन पाए जाते हैं प्रभु, इनको भी आशीषित करते यीशु के नाम में। वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस ओ लॉर्ड। और प्रभु तेरी महिमा का बादल इनके जीवनों पे ठहर जाए। लेट योर फायर फॉल अपॉन देम लॉर्ड, एंड लॉर्ड राइज देम अप, एंड लॉर्ड यूज देम फॉर योर किंगडम एक्सपेंशन लॉर्ड। यीशुआ अपनी महिमा के लिए, अपने प्रभु राजा राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, ये सब प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाए। इस्तेमाल करें प्रभुता। सारा आदर महिमा आपको देते मसीह यस्सु के जीवित नाम से मांगते, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में आशीषित रहें और आनंदित रहें। आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू जीसस।